यहाँ पे मैंने बनाया था मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स, दही और पनीर की भुर्जी और मसाले वाले पराठे। इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पर मेरे हस्बैंड को पूड़ियाँ नहीं पसंद है यार, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने फिर पराठे ही बना दिए। तो ये मैंने दे दिया उनको लंच और बहुत ही टेस्टी लगता है ये मसाले वाले पराठे की रेसिपी मैं कभी ना आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर ट्राई करना। आपको चाय से, सॉस से या तो फिर किसी चटनी से बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल थेपले वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ चश्मे की कंडीशन देखो प्रतीक ने क्या कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो जा चुके हैं ये ऑफिस और मैंने लंच बॉक्स दे दिया था। मैंने आज बनाया था पनीर की भुर्जी और मसाले वाले पराठे। मैं उसकी ना पूरियाँ मुझे बहुत पसंद है पर मेरे हस्बैंड को पूरियाँ नहीं पसंद। उनको ऐसा है पराठे दे दो, रोटी दे दो, पर पूरियाँ मत दो। तो इसलिए मैंने पराठे बनाए थे एंड दही के साथ मैंने दे दिया उसको। ना दही से ही स्पेशली खाते हैं, पर मैंने थोड़े से पनीर की भुर्जी भी बना दी कि जिसको जैसे खाना रहेगा वो खा लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ बैठ के खाते हैं इसलिए। और हाँ, कल का मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें बहुत सारे वो हो गए कि मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि ये देख रहे हो हेयर की कंडीशन देखो। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं, एक मिनट, कि आपकी सासू माम ने आपको साड़ी नहीं दी, आपने नहीं दिखाई तो आपको तो नहीं मिली होगी एंड ऑल दैट, दुनिया भर की चीज़ें। तो भाई एक चीज़ है, वो लेके आई थी पर मुझे वो पसंद नहीं आई, ठीक है। और मेरा ऐसा है ना कि जब मुझे पसंद नहीं आता है ना चीज़ें, दूसरा कोई देता है वो चलता है, वो एक उनका गिफ्ट देने का तरीका अलग है, उनका नज़रिया अलग है, वो हमको एक प्यार समझ के रखना पड़ता है, ठीक है। अगर सामने वाला दे रहा है तो कोई और दे रहा है अगर, तो अब मेरे घर में ही चीज़ें दे रहा है मुझे, कोई मेरी मदर इन लॉ दे रही है, XYZ कोई भी दे रहा है, मेरे हस्बैंड दे रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं पसंद आती है तो ठीक है ना, मुंह पे ही बोल दो भाई हमको नहीं अच्छी लगी, ताकि वो चीज़ें एक्सचेंज करा के सामने वाला फिर से आपकी पसंद के हिसाब से लेके आ सके, ठीक है। अभी मेरे साथ भी ऐसा ही है कि अगर मैं सामने वाले को कुछ देती हूँ, उसको नहीं पसंद आ रहा है, मैं ऑप्शन ऑलरेडी रख देती हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आया तो ये चीज़ें एक्सचेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं। उसका कलर बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत कॉमन सी लग रही थी इसलिए मैंने नहीं रखा। मुझे ना कॉमन चीज़ें नहीं पसंद है, जो एकदम कॉमन हो जाती हैं चीज़ें वो मैं नहीं पहनती हूँ, ना वो मैं चीज़ें रखती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो सबकी चॉइस अलग अलग है, ठीक है। और हाँ कि मतलब हस्बैंड पतिदेव ने फास्ट रखा था कि नहीं रखा था, तो हाँ मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग के 2 साल उन्होंने फास्ट रखा हुआ था मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने ही उनको मना कर दिया कि अब मैं रखा करूँगी। तो 2 साल भी नहीं रखे थे, वो 3 साल रखे थे एक्चुअली। जब क्यारा बॉर्न हो गई थी तो उस टाइम पे क्यारा 1.25 महीने की नहीं थी, तो मैं नहीं रख सकती थी, बट ऑब्वियस तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही उपास रख लिया था, क्योंकि पूजा वूजा तो नहीं करना था, पर हस्बैंड ने मेरे ऐसे ही बिना पानी के उपास जैसे करवा चौथ में रखते हैं वैसे रख लिया था। तीज का भी उन्होंने ऐसे ही किया था, क्योंकि 8 दिन की थी तभी तीज पड़ गया था, तो मेरा तीज भी छूट जाता अगर मेरे हस्बैंड नहीं रखते तो उन्होंने मेरा वो तीज भी रख लिया था, इसलिए मेरा तीज और करवा चौथ सब कुछ एज इट इज़ बैलेंस है और चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो ऐसा है, अगर प्रेगनेंसी आपकी है और या तो आपने अभी न्यू बेबी डिलीवर किया है, आप नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि फीड करा रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो आपके हस्बैंड रख सकते हैं। तो वो चीज़ें आपका जो है वो छूटता नहीं है, ठीक है। या आप रखो या आपके हस्बैंड रखे, 2 में से कोई एक रखो, पर रखो ज़रूर, छोड़ो मत। अगर एक बार छोड़ देते हो तो फिर आप वो दूसरी बार फास्ट नहीं रख सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो भाई कोई भी चीज़ें हैं ना, बोलने के पहले थोड़ा सा, कमेंट्स करने के पहले थोड़ा सा एक बार लॉजिकल चीज़ें जो है ना वो सोच लिया करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या ही मतलब मैं कमेंट का आंसर दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो, फिर 3 लोग और आके बोलेंगे, फिर उसमें 4 लोग और बोलने लगेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा ज़रूरी है कि आप तो यानी ऐसे ही दिखा दिए, जो सिर्फ श्रृंगार का सामान था सिर्फ वही मिला था। अच्छा चलो, अगर साड़ी का मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आपने उसमें पैसे भी तो देखे ना, तो पैसे भी तो मम्मी ने दिए थे भाई। वो साड़ी लेने के बाद भी मैंने ऑन द स्पॉट मम्मी को बोल दिया था कि मुझे साड़ी नहीं पसंद है, तो मम्मी ने फिर मुझे कैश दे दिया था कि कैश अपने हिसाब से तुमको जो भी चीज़ें पसंद हो, जैसे भी पसंद हो वो तुम ले लेना, चाहे ड्रेस ले लेना, चाहे साड़ी ले लेना, जो भी ले लेना। तो भाई हर एक चीज़ें है ना, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे पता है, हो जाती है कभी कभी, पर थोड़ा सा अगर लॉजिकल चीज़ें अगर आप सोच लेते हैं ना तो इजी लगता है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा ही है।
तो साड़ी वाड़ी का कुछ ऐसा मैटर नहीं है। और हाँ, कुछ का मतलब एक जन ने कमेंट किया था कि आपने साड़ी क्यों नहीं पहना, आपने ड्रेस ही क्यों पहना है। तो मैं आपको बताऊँ, साड़ी का मुझे ऐसा था कि मेरा, हाँ रीज़न मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैंने साड़ी नहीं इस बार परचेज़ की। मेरा 21 को पीरियड डेट था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा 20 को मेरा है करवा चौथ, तो मेरा पहले ही बर्थ ऑफिस 4-5 दिन पहले मेरा आ जाता है डेट ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार साड़ी अगर मैं ख़रीद लेती हूँ, इतना स्टिचिंग वगैरह सब कुछ करवाऊँगी और उसके बाद भी पहन ना पाओ न्यू चीज़ें, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया प्लान। मैंने कहा अगर आ गया, क्योंकि मुझे पता ही था कि आने वाला ही है, कंपल्सरी मेरा आता ही आता है। तो मैंने सोचा एक मेरे पास ड्रेस एकदम न्यू पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो पहन लूँगी। और लकीली मेरा डेट भी नहीं आया और साड़ी भी नहीं थी मेरे पास। तो इसलिए फिर लास्ट मोमेंट पे तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं बट ऑब्वियस, तो फिर मैंने वही साड़ी सूट ही पहन लिया। और वो सूट बहुत ही प्यारा सा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत, यानी आप लोगों ने वो भी किया है कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, तो वो मैंने पहन लिया था सूट। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और हाँ, मैंने ना मेरा बिछिया नहीं भी दिखाया, सिर्फ मम्मी का ही दिखाया। मम्मी को इन्होंने दिया था, चलो नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी कि बिछिया इन्होंने भी, मतलब मम्मी का और मेरा साथ में ही लिया था। तो सेम ही था, कॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम था, सिर्फ डिज़ाइन का डिफरेंट था। उनका ग्रीन स्टोन में था, मेरा रेड स्टोन में था। तो कल मैंने पहना हुआ था, फ़िलहाल मैं दिखाना भूल गई। तो अभी 11 को मैं स्कूल रख के आ गई हूँ और मेरी अभी मेड आ गई है काम करने के लिए। तो चलिए काम पहले फटाफट से करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और हाँ, मेरे उस वीडियो के लिए इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, जो मैंने बनाया था प्रेगनेंसी के बाद, यानी लटके हुए पेट को कैसे कम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। उस वीडियो में मेरा एडवर्टाइज भी स्टार्ट हो गया है, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू, इतना मुझे प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।